THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार THI एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज 11th का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज फिर से उस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन कहां से आया और कैसे शुरुआत हुई। जब इस धरती पर कई सारे ऑर्गेनिज्म आए, अर्थ पर कई सारी ऑर्गेनिज्म थी और सब एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो सबसे पहले जो अपने बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल जी, अरस्तु, बायोलॉजी के ही नहीं, वो लगभग आपके हर चीज में पाए जाएंगे। कहीं पे भी आप साइकोलॉजी में चले जाइए, सोशियोलॉजी में, हर जगह अरिस्टोटल पाए जाएंगे। अरस्तु जिनको हम बोलते हैं, वो हर जगह पाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम डिसाइड किया, क्यों ना हम ऐसा करें कि इन ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी बनाएं और उस कैटेगरी में डिवाइड करें कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, इसको इस कैटेगरी में रखा जाए, और ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, उनकी दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जिसमें रेड ब्लड सेल पाए जाते थे, और जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते थे। यहाँ पर इस स्लाइड में देखिए, रेड ब्लड सेल वाले और मैमल्स, बर्ड्स, लिजार्ड, ये सब रेड ब्लड सेल्स में, और नो रेड ब्लड सेल जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसमें पाई जाती थी और लाल रक्त कोशिकाएं जिसमें नहीं पाई जाती थी। अब इसमें जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं पाई गई, रेड ब्लड सेल्स पाया गया, उनको एनीमिक कहा गया। जिनमें नहीं पाया गया वो नॉन एनीमिक कहा गया। तो इसमें देखिए, जिसमें एनीमिया प्रेजेंट हो, आपका रेड ब्लड सेल प्रेजेंट हो, उसको एनीमिक कहा गया। जिसमें नहीं प्रेजेंट हो, उसको नॉन एनीमिक कहा गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो इसमें डिवाइडेशन हुआ आगे चल के, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट थे, जिनकी बॉडी हार्ड थी, जिनकी बॉडी सॉफ्ट थी। हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी। हार्ड बॉडी में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आएंगे, और सॉफ्ट बॉडी में आपका क्या आता है? जो सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, सेल फिश हो गया। नो सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल नहीं पाया जाता है, जैसे जेली फिश, और जिसमें सेल पाया जाता है, जैसे पाइला हो गया, पाइला ग्लोबोसा की बात हम करते हैं। अब इन सब चीजों को देखने के बाद आप पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले आप जान गए किसने? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें रेड ब्लड सेल पाए जाते थे और जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते थे। फिर आगे इस क्लासिफिकेशन को एक चीज समझी गई। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ लोगों ने कि हम और आगे चलकर इसका बंटवारा करते हैं, बंटवारा करने लगे। और इसको क्या कि जो आगे चल के कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब दिया तो उसमें 2 किंगडम, उन्होंने कहा सीधा सीधा कुछ है नहीं, एक काम करते हैं, या तो है या तो नहीं है, दो चीजों में रखते हैं। मतलब किसी एक सिक्का ले लीजिए, उसके दो पहलू होंगे, एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि या तो प्लांट हो सकते हैं, किंगडम प्लांटी, या तो एनिमल हो सकते हैं। अब वो यहाँ पर देखिए, एनिमल में भी क्या कहते थे? एनिमल्स के बारे में प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ सेल वॉल की बात की। एब्सेंट ऑफ प्रेजेंट ईट, यहाँ पर देखिए सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता था? ये एब्सेंट था। एनिमल में आप जानते हैं ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। लोकोमोशन प्रेजेंट था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईट था। होलोजोइक रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंस था। इन सब बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? जैसे यहां पर देखिए, सेल वॉल था एब्सेंट,
लोकोमोशन मीन्स चलना, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, प्रेजेंट था। जिस एनिमल में हर एनिमल में देखते हैं, प्लांट में तो खैर किसी और मीडियम से लोकोमोशन हो सकता है, लेकिन लोकोमोशन होता नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ईट करते हैं, होलोजोइक होता है, सेप्रोफिटिक होता है, कई टाइप के न्यूट्रिशन होता है जिसमें ईट कहा गया। और यहाँ पर रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मींस कोई बाहरी चीज उसको स्टिमुलस प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पांस क्या होता है? यस, जैसे किसी एनिमल को काटो, मारो, कुछ उसमें स्टिमुलस होता है, मतलब उसका रिस्पांस आता है, वो भागने की कोशिश करेगा, वो रुकेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, मतलब उसमें सिकुड़ता था कुछ। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ये होते हैं कि जैसे कोई चीज हो तो कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, तो उसमें प्रेजेंट था एनिमल में। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या था, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। दोनों कैरेक्टर प्लांट और एनिमल को डिफरेंट देख लीजिए। यहाँ पर क्या होते हैं? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। लोकोमोशन एब्सेंट होता है, प्लांट में नहीं होता है। और यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डू नॉट ईट। रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये क्या है? रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कुछ प्लांट्स में तो होता है, कुछ प्लांट में नहीं होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब यहाँ पर और देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम कुछ प्लांट में होता है, कुछ में नहीं होता है। इन्होंने कैरोलस लिनियस ने, यही आप समझ लीजिए, अरिस्टोटल ने जो पहले क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद कैरोलस लिनियस आए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिया, और क्लासिफिकेशन में इन्होंने कहा कि या तो जो हो सकता है आपका ऑर्गेनिज्म वो प्लांट होगा, वो या क्या होगा, प्लांट के बाद एनिमल हो सकता है। उन्होंने क्या किया, प्लांट में आपको यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ये सबको भूल गए। उन्होंने कहा कि यही दो हो सकता है। अब मान लीजिए फंजाई होता है, फंजाई इसका कोई कैरेक्टर इसमें आता है? बहुत सारे कैरेक्टर डिफरेंस होते प्लांट के। यहाँ एनिमल में मान लीजिए बैक्टीरिया भी रख देते तो कुछ कैरेक्टर डिफरेंट आता। इस वजह से क्या था कि ये डिफरेंट था, इनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आगे चल के इसका डेवलपमेंट होगा। अब आगे चल के जब डेवलपमेंट होगा तो क्या आएगा? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसमें क्या था कि पहले जो था प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इन्होंने एक चीज और जोड़ दी, एक चीज और जोड़ दी। क्या थी? प्रोटिस्टा। इन्होंने एक नया टर्म जोड़ा, वो क्या था? प्रोटिस्टा था। इन्होंने 1886 में दिया था। ये जो क्लासिफिकेशन था 1886 में दिया था, और इन्होंने एक चीज और जोड़ दिया था, प्रोटिस्टा। अब इसमें क्या थे? प्रोटोजोअन्स थे, यूनिसेलुलर फंजाई थे। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये थर्ड आपका ऐड किया गया है। बाकी दो चीजें पहले से थी, एनिमल और प्लांटी, और इसमें से उन्होंने कुछ सेपरेट कर दिया, जिसमें आपका यूनिसेलुलर एल्गी थे, फंजाई थे, बैक्टीरिया थे। उसके बाद यहां पर स्लाइम मोड्स कुछ थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे? प्रोटिस्टा। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आने का मतलब था कि क्लासिफिकेशन का कुछ जो है डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मींस यहां से हम देख रहे हैं पहले क्या है, पहले ऐसे ही किसी ने, अरिस्टो ने क्या किया, अरिस्टोटल ने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जब उन्होंने देखा कि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, इनका नाम दिया जाना चाहिए, नाम दिए जाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का, जिसमें रेड ब्लड सेल थे, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं थे। और उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हैं
जैसे जैसे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उनमें जानने की क्षमता बढ़ रही, नॉलेज बढ़ रही है, और नॉलेज जब बढ़ रहा है तो वो अलग से डिवाइड करते जा रहे हैं। उसके बाद ये 3 किंगडम के बाद आएगा 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम, फिर 6 किंगडम भी आएगा। यहां पर देखिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये आपका और चीजें जोड़ता है। यहां पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और यहां पर एक चीज और जुड़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। यहां पर आप देख लीजिए इस फिगर में क्या आया, प्रोटिस्टा थे, एनिमेलिया थे, प्लेंटी थे, इतने तो थे। इसको कोपलैंड ने दिया था और ये मोनेरा क्या हुआ, फिर से जुड़ा। और मोनेरा जब जुड़ा, इसी के बेसिस पे क्या किया गया, based on Copeland proposed the 4 kingdom system moving prokaryotic organism bacteria and blue green algae। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसमें रखे हैं? इसमें मोनेरा में। किसमें रखे? मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में। यहां द डेवलपमेंट ऑप्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इज सो इंपॉर्टेंट ऑफ डिफरेंट सेल मेनली अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। अब यहां पे बात होती थी, चलिए ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन जो आगे आएगा 5 किंगडम, इसको हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे लंबा होता जाता है आप लोग पढ़ते कम है, वीडियो को देखते कम है। इस वजह से वीडियो को जितना शॉर्ट हम बना रहे हैं, नहीं तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा करने की कोशिश रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोनेरा को जब जोड़ा गया, मोनेरा में क्या जोड़े गए? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, किंगडम मोनेरा में ऐड किए गए, मोनेरा में ऐड किए गए। और ये क्या थे? यूकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक मींस, अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को समझ लीजिए। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रो मींस जो पहले होता है, प्रो जो पहले आया उसको प्रोकैरियोट कहते हैं, जिसमें ये क्या थे कि डीएनए ऐसे सेपरेट थे, ऐसे ही न्यूक्लियस नहीं था, और क्या थे, किसी भी सेल में डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट थे। फिर बाद में जब यूकैरियोट आया तो इसमें न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पर डीएनए पाया जाने लगा। तो डेवलपमेंट होकर प्रोकैरियोट से क्या बनेगा? यूकैरियोट बनेगा। अब जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे उसके बारे में और डिटेल आपके बुक में लिखा हुआ है, आगे रिवाइज करिएगा जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो ये था आपका 4 किंगडम तक। 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।